जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ। એમાં આપણે આજે કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એ છે સમૂહગાન અને એના કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી। બરાબર, તો એ આજે આપણે જોવાના છીએ। કાવ્ય 4 આજે આપણે જોવાના છીએ। અહીંયા તમારો જે સરળ અર્થ આપેલો છે કવિતાનો એ જોવાના છીએ। તમારે આ કાવ્યની સમજૂતી વધારે લેવા માટે આપણી સ્કૂલની જે એપ્લિકેશન છે એમાંથી આનો વિડીયો જોવાનો રહેશે। બરાબર, તો આનો અર્થ જે છે હું તમને થોડાક શબ્દોમાં સમજાવીશ। બરાબર છે, તો આપણે હવે કવિતાનો અર્થ શરૂ કરીએ। इस कविता में हमें अमर सपूतो છે એને જાગવાનું કહે છે કે દેશના નવનિર્માણ માટેના સંદેશ અહીંયા આપવાનું કીધું છે કે દેશનું નવનિર્માણ કરો એવો અહીંયા संदेशो आपेलो है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी लिखित इस काव्य में देश के सपूतों को देश का नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। जो द्वारिका प्रसाद है हमारे कवि, उन्होंने काव्य में देश के सपूतों देश को नवनिर्माण करने का संदेश यहाँ पर दिया गया है। कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात अब बीत गई है और आज़ादी की नई सुबह हुई है। तुम भी अब अज्ञान और आलस की नींद का त्याग कर देश के नवनिर्माण के काम में लग जाओ। देशवासियों के जीवन में तुम्हें फिर से नया उत्साह भर उनमें नवीन प्राणों का संचार करना है। क्या कहा है यहाँ पे कि हमारे जो अमर सपूतों हैं उन्हें कहा है कि अब गुलामी की रात बीत गई है, आज़ादी की नई सुबह हो गई है। अब अज्ञान और आलस की जो नींद है हमारे वो छोड़कर, वो त्याग कर देश के नवनिर्माण में अब लग जाना है। देशवासियों के जो जीवन है उसमें नया उत्साह भर देना है, उनके जीवन में नए प्राणों का संचार करना है। फिर कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में लोगों में नए विचारों की चर्चा हो रही है, उनमें नई किरण फैल रहे हैं, सभी अपने जीवन में नए प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। देशवासी आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस देश के वीर सपूतों तुम्हें युगों से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देकर उन्हें फिर से खिलाना है। क्या कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में लोगों ने नए विचारों की चर्चा हो रही है। जो लोग हैं वो अपने विचारों की नई चर्चा कर रहे हैं, अपने विचारों की आपले कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनमें नई किरणें फैल रही हैं, सभी अपने जीवन में नया प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। देशवासी आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस देश के वीर सपूत तुम युगों में मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देकर उन्हें फिर से खिलाना है। यानी कि देश में जो हाल हुआ है उसे सुधार कर नए दौर में लाना है। इसलिए जो लोगों में उदासीनता जो होगी वो उसे छोड़कर फूलों की तरह उसके खिलाना है। प्रकृति भी आज़ादी की इस नई सुबह में आनंदित है। प्रकृति जो है वो भी इस आज़ादी की जो नई सुबह है उसमें आनंदित हो गई है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों की आवाज़ में भी नयापन है। जो पेड़ों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं उनकी आवाज़ों में भी नयापन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे भी खुशी के गीत गा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक नए खुशी के गीत गा रहे हैं। भौरे भी बागों में गुंजार करते हुए मस्ती से घूम रहे हैं। जो भौरे हैं वो भी फूलों पर बागों में गुंजा रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं। इस देश के पुत्रों, देश में आज़ादी के बाद नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नया गीत भरना है। क्या कहा है कि हे देश के पुत्रों, देश की आज़ादी के बाद अब नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नया गीत भी भरना है। फिर कहते हैं, बागों में कलियां खिल रही हैं और सभी फूल मुस्कुरा रहे हैं। समग्र देश में आज़ादी के सूर्य का उजाला फैला हुआ है। भारत माता का शरीर आज तुम सुनहरा सा लग रहा है। हे देश के सपूतों, तुमने अपनी मंगलमय वीणा से इस संसार रूपी बगिया को गुंजित करना है। क्या कह रहे हैं कि बागों में कलियां खिल रही हैं और सभी फूल मुस्कुरा रहे हैं। समग्र देश में आज़ादी के सूर्य
का उजाला फैला हुआ है। भारत माता का शरीर आज सुनहरा सा लग रहा है। देश के सपूत तुम्हें अपनी मंगलमय वीणा इस संसार रूपी बगिया को गुंजित करना है। कवि देश के बच्चों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है। सभी का कल्याण करने वाली सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। प्रत्येक बालक इस विद्या रूपी मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें ज्ञान के सैकड़ों दिए यहाँ जलाने हैं और एक नए युग का आह्वान करना है। हे भारत माता के अमर पुत्रों, उठो और इस संसार में नवीन कार्य करो जिससे देश का भविष्य उज्जवल बने। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कहा है कि हे कवि देश के बच्चों से कहते हैं, हे हमारे देश सरस्वती का पावन मंदिर है। जो हमारा देश है वह सरस्वती का पावन मंदिर है। सभी का कल्याण करने वाली सारी विद्याएं तुम्हारी ही संपत्ति है। प्रत्येक बालक इस विद्या रूपी मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें એટલે वो कह रही है कि जो रक्षक और पुजारी है वो बालक ही है जो विद्या रूपी मंदिर को उजागर करता है। तुम्हें ज्ञान के सैकड़ों दिए यहाँ जलाने हैं। ज्ञान तुम्हें अपने अंदर लेना है और कई सैकड़ों दिए अपने जलाने हैं और एक नए युग का आह्वान करना है। जो आपको ज्ञान मिलता है उससे एक नए युग का आह्वान करना है। भारत माता के अमर पुत्र, उठो और इस संसार में नवीन कार्य करो। अमर पुत्रों से उन्हें यह कह रहे हैं कि तो आप नवीन कार्य करके इस जग को रोशन करो जिससे देश का भविष्य उज्जवल बने। ठीक है, तो यह आपका अर्थ था, काव्य का अर्थ। आपको आपकी जो स्कूल की एप्लीकेशन है उसमें से यह वीडियो देखकर इस काव्य की और ज़्यादा समझूती यहाँ आपको लेनी है। ठीक है, अब हम अपनी आई बुक के जो प्रश्न हैं उसे यहाँ देखने वाले हैं। हम सवाल और जवाब यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है आपका, कवि ने किसे उठने को कहा है? तो ऑप्शन तमारा आपेला है, अमूर सपूतों, बी आलसी लोगों को, सी मेहनतकश लोगों को, डी गुलामों को। શું આવશે અહીંયા? એ અમર સપૂતો को। બીજું છે તમારી ખાલી જગ્યા છે, અમર સપૂત ખાલી જગ્યા નયા નિર્માણ કરેંગે। તો શું કીધું છે ખાલી જગ્યામાં? પુનઃ। તો શું ખાલી જગ્યા બની? અમર સપૂત પુનઃ નયા निर्माण करेंगे। ત્રીજું, उठो धरा के अमूर सपूतो काव्य का प्रकार क्या है? तो ऑप्शन तमने आप्या छे, पद, संघगान, सी है तमारू गीत और डी खंड काव्य। तो शू है? बी। शू है तमारू अहींया ऑप्शन बी, संघगान। संघगान एटले समूहगान। बरोबर। शू है तमारो प्रश्न कि उठो धरा के अमर सपूतो काव्य का प्रकार क्या है? तो अहींया शू आवशे? संघगान। संघगान एटले समूहगान। हवे चौथो प्रश्न तमने आपेलो छे, स्वतंत्रता के बाद कैसी रात बीत गई है? तो जवाब, स्वतंत्रता के बाद गुलामी की रात बीत गई है। पांचवं, स्वतंत्रता के पहले किसका अंधेरा था? जवाब, स्वतंत्रता के पहले गुलामी की परतंत्रता का अंधेरा था। छठुं, खाली जगह से तमारी गुलामी के बाद खाली जगह का सवेरा हुआ है। तो खाली जगह में शू आप्युं छे? आज़ादी। तो खाली जगह बनी तमारी गुलामी के बाद आज़ादी का सवेरा हुआ है। सातमी छे पण खाली जगह से तमारी देशवासियों में खाली जगह की किरणें फैल रही हैं। तो एमां शुं आवशे? खाली जगह में जवाब विचारो। तो खाली जगह शुं बनी? देशवासियों में विचारों की किरणें फैल रही हैं। हवे आठमो छे तमारो प्रश्न छे, आज़ादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में किसका अनुभव कर रहे हैं? जवाब, आज़ादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो आ तमारा 8 प्रश्नों हता। आ जे काव्य है एनु तमारे सारांश अने अर्थ जे छे आपणी स्कूलनी जे एप्लिकेशन है एना परथी जोवानो छे अने समजवानो छे। जो न समझाय तो अहींया जे तमने अर्थ आपेलो छे ए तमारे वांचवानो अने समजवानो रहेशे। पछी तमारे आई बुकना तमारा आज 8 प्रश्न आज मैं कराव्या ए तमारे लखवाना छे अने वांचवाना छे। ओके, थैंक यू।